हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2025 और हम आज देखेंगे 25 जनवरी 2025 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 24 जनवरी 2025 का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का वन लाइनर जो होती है एक बार देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। जिसमें है किस देश ने जो होती पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का जो होती है फैसला लिया है। तो अमेरिका ने लिया है और साथ ही साथ जो होती इन्होंने जो है WHO से भी होती है वो किनारा कर लिया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जो होती है वर्जिन जो होती है कोकोनट को जो है GI टैग प्रदान किया है। जो अंडमान निकोबार, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप का जो होती है वो नया नाम अंडमान निकोबार के जो पोर्ट ब्लेयर है ना उसका नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताया हुआ हूँ। किस देश ने जो होती है मरकान को अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में जो होती है अपनाने की योजना बनाई है। तो वो ईरान ने बनाई है। मिखाइल जो होती कावे लासविली किस देश के जो होते राष्ट्रपति बने हैं। तो वह जो होती है जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य ने जो होती है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो ये जो होती छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की है। महाकुंभ में जो होती मुफ्त लाकर सुविधा की शुरुआत किसने की है। तो ये जो होती मुथूट फाइनेंस ने की है। वहीं किसने संचार सारथी ऐप को जो है लॉन्च किया है। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन्होंने जो होती है यह लॉन्च किया है। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा जो होती कॉफी उत्पादक देश कौन बना है। तो यह जो होती है भारत बना है। किसे जो होती BSF का नया ADG नियुक्त किया गया है। तो ये जो है महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यह जो होती है उड़ीसा में स्थित है। रक्षा मंत्रालय ने जो ब्रिज लेइंग टेक के लिए जो होती है किसके साथ जो है समझौता किया है। तो ये जो हैवी व्हीकल्स जो फैक्ट्री है उसके साथ जो है वो समझौता किया है। चर्चा में रही जो है तो प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है। तो यह जो होती सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। जो होती पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का जो होती आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह जो होती है श्रीनगर में किया गया है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका जो होती किस संगठन से अलग हुआ है। तो यह जो होती है WHO से जो है वो अलग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है दिया हुआ है, आप लोग जो है इसे एक बार देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य जो है वो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याओं का जो होती है वो समाधान ढूंढना और जो होते हैं उनके लिए जो है नीतियाँ बनाना। कोरोना काल में जो होती है इनकी भूमिका जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो होती है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं इनके अध्यक्ष जो है वो जो होते हैं टेड्रो एडनाम जो होती है घ्रेबियस जो होती है वो इनके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष और महिला जो होती है इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जो होती क्रमशः किसने जीता है। तो विक्टर एक्सेलेसन और जो होती है एन से यंग, इन्होंने जो होती है वर्तमान में हो रहे जो होती है महिला पुरुष इंडियन ओपन जो होती है 2025 बैडमिंटन का जो होती है वो खिताब जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो होती समापन जो है वो नई दिल्ली में हुआ। डेनमार्क के जो होते विक्टर एक्सेलेसन ने जो होते हांगकांग चीन के जो होते ली जो होते चेव यू को जो होती है हराकर अपना जो तीसरा इंडिया ओपन जो होती है वो पुरुष खिताब जीता है। ठीक है, चलिए दोनों ने चैंपियंस जो होती है चैंपियन पेरिस 2024 में जो होती है वो स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो होती है कौन सी जयंती मनाई गई। तो ये जो होती है 128वीं जयंती जो होती है वो मनाई गई है। आगे देख लेते हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो होती है 128वीं जयंती जो होती है 23 जनवरी को जो होते पराक्रम दिवस के रूप में जो होती है वो मनाया जाता है। इस दिन इस 3 दिवसीय जो होते समारोह का आयोजन जो होती है संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है उड़ीसा के जो होते कटक में किया गया है। आगे देख लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म वो जो होती कटक में हुआ था। वहीं जो सुभाष बोस जी थे वो किस पार्टी का गठन किया था। जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो होती लड़ा तो उन्होंने जो होता आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी।
वहीं अगर देखें तो बोस जी ने जो होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो होती है कब इस्तीफा दिया, तो यह जो होती है 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। वही बोस जी का जो संगठन का गठन किया था, तो वह जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इन्होंने उनकी जो प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो होती है महत्वपूर्ण नारा है। इसी के साथ इनकी जो होती है आज़ाद हिंद फौज की जो गीत कौन सा था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे अमेरिका का जो है अगला विदेश मंत्री जो होते बनाया गया है, तो ये जो होती है मार्को रूबियो को जो है वर्तमान में जो होती है अमेरिका का जो है विदेश मंत्री बनाया गया है। हाल ही में जो होती है अमेरिका के जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं 47वें क्रम के, साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं कि कौन कौन किसे किसे जो होती है वो कौन कौन से पदभार संभालने के लिए दिया गया है। जैसे कि जो होते तुलसी गरनाड को जो होती है अमेरिका की जो होती है नई जो है राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का जो होती है वो पदभार दिया है, जो कि जो भारतीय मूल की अमेरिका व्यक्ति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ जो भगवान हनुमान जी की जो होती है 72 फीट ऊंची मूर्ति जो होती है वो स्थापित की गई है, तो यह जो होती है बेंगलुरु में स्थापित की गई है। वहीं राम जी की प्रतिमा की बात करें तो यह जो होती है कुरनूल में है। वहीं राम मंदिर की बात करें तो अयोध्या में बनी हुई है। वहीं अगर हम जो विपिन रावत की प्रतिमा की बात करें तो वह जो होती है देहरादून में स्थित है। ठीक है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट जो पिछले कुछ वर्षों में जो होती स्टैचू बनाई गई है उसके बारे में देख लेते हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में जो होती बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इससे जो होती है क्वेश्चन लगातार पूछे ही गए हैं। देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह जो होती है गुजरात में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो यह जो होती है वो हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो यह जो होती है बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो यह जो होती है श्रीनगर में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो यह जो होती है लतूर में है, जो कि जो होती है वो भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ वेलर की बात करें तो यह जो होती है असम में है। और स्टैचू ऑफ वनलेस की बात करें तो यह जो होती है ओंकारेश्वर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बल के द्वारा जो होते राजस्थान में जो होती भारत पाकिस्तान जो होती सीमा पर जो होती ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है, तो यह जो होती भारतीय सेना द्वारा जो होती शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो ए.के. सिंह वर्तमान में इनके जो होती है प्रमुख महानिदेशक हैं। भारतीय नौसेना की बात करें तो डी.के. त्रिपाठी जी है। वहीं भारतीय तटरक्षक की बात करें तो यह जो होती है पी शिवमणि जी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लग रहा होगा तो जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, जिससे जो होती है नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द जो है वो पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं हम। अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका मुख्यालय जो होती है वह नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो इनके अध्यक्ष हैं। आदर्श वाक्य की बात करें तो सर्विस बिफोर सेल्फ इनका जो है आदर्श वाक्य है। वहीं उप सेना प्रमुख की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जो है वो इनके जो होती है उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव खन्ना को जो है यह नियुक्ति दी गई है। वहीं अगर जो है AFI की बात करें तो बहादुर सिंह सागू, वहीं जो AOC की बात करें तो रणधीर सिंह, वहीं जो शमसी सिल्वा की बात करें तो वो जो होती है ALC के जो है महानिदेशक बनाए गए हैं। हम ओरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ओरा का जो होती है जो होती है अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन जो है 1997 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ओरा का जो सचिवालय जो होती है मॉरिशस में है और ओरा का जो होती है वो जो होती है 33 देश इसमें वर्तमान में सम्मिलित हैं। इसका फुल नाम देखिए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, चलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसी जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का जो होती है व्हाइट हाउस का जो है वो सीनियर पॉलिसी एडवाइजर जो है नियुक्त किया गया है, तो श्री राम कृष्णन को जो होती है यह पदभार दिया गया है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का जो है 11वां संस्करण कहाँ जो होती है शुरू किया जाएगा, तो यह जो होती है कोलकाता में स्टार्ट किया जाएगा। दिल्ली में जो होती हाल ही में जो होती बोडोलैंड जो होती फेस्टिवल मनाया गया। अगर हम बेंगलोर की बात करें तो जो होती यहाँ जो होती है एरो शो किया गया। वहीं तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ जो होती केरल फिल्म महोत्सव मनाया गया।
चलिए आगे देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो होती है वो इसका जो होता है इस बार का जो होता है 11वां संस्करण है। तो 22 जनवरी को जो होती है कोलकाता स्थित जो होती है नंदन में जो होती है वो किया जाएगा। इसमें जो होते हैं 30 देशों की जो है 116 फिल्में जो है दिखाई जाएगी। यह महोत्सव जो होती है 28 जनवरी तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो होती है किस शासित प्रदेश के जो होती है बगाल गांव को जो होती है संक्रमित इलाका जो है वो घोषित किया गया है हाल ही में। तो यह जो होती है जम्मू कश्मीर की जो होती है जम्मू कश्मीर शहर को जो होती है संक्रमित क्षेत्र जो होती है वो घोषित किया गया है। दिल्ली की बात करें तो हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ जिसमें जो है भारत ने जीत जो होती हासिल की है। वहीं जो होती हिम तेंदुआ को जो होती है राजकीय पशु जो होती है वो लद्दाख ने बनाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होती 13 जनवरी को जो होती सोनमर्ग सुरंग का जो होती उद्घाटन किया है जो कि जम्मू कश्मीर में इसी स्थित है। भारतीय रेलवे ने जो होती जम्मू कश्मीर और जो होती है जम्मू और कश्मीर के जो होती रिसाली जिले में स्थित जो होती भारत का पहला जो होती केबल जो होती स्टेड रेल पुल अंडी खट पुल का जो होती है सफलतापूर्वक जो होते ट्रायल रन कर लिया गया है। जम्मू और कश्मीर में जो डल झील पर जो होती है उबर शिकारा नाम की जो होती है एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जो होती है वह शुरू किया गया है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है जिससे जो होती है आप लोग को नोट डाउन करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है। तो यह जो होती है लद्दाख में की गई है। हाल ही अभी ये हमने देखा कि जो खो खो वर्ल्ड कप का जो आयोजन कहाँ किया गया तो दिल्ली में किया गया। वहीं जो क्यू 2025 का आयोजन जो होती है वो बिहार में किया गया। वहीं जो होती है 38 नेशनल गेम्स जो होती है वह उत्तराखंड में आयोजित किया गया। केंद्रीय जो मंत्री है मनसुख मंडाविया ने लद्दाख में जो होती है वो 23 जनवरी को खेली इंडिया जो होती है शीतकालीन खेल का जो है 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो यह जो होती है प्रयागराज में शुरू किया गया है। साथ ही साथ अगर हम ऑप्शन को देखें तो वाराणसी में जो होती है ध्यान केंद्र जो होती है वो खोला गया है। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो यह जो होती है भारत की पहली एआई सिटी है। वहीं आगरा की बात करें तो यहाँ जो आगरा ने जो होती है वो आगरा के प्रसिद्ध पेठा को जो होती है वो जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन प्लेट वन बैग अभियान जो होती प्रयागराज के जो होती महाकुंभ में जो होती प्लास्टिक मुक्त जो होती आयोजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। प्लास्टिक और जो होती डिस्पोजल की जो वस्तुएं हैं इसके स्थान पर जो है कपड़े के बैग और जो होती स्टील की प्लेटों और जो होती गिलास का जो होती है वो वितरित किया जाएगा। अभी जो होती हाल ही में जो होती है महाकुंभ मेले का जो होती है आयोजन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एनटीआर जो होती भरोसा पेंशन स्कीम किस जो होती है राज्य या फिर जो होती है केंद्र शासित प्रदेश ने जो होती है वो लॉन्च किया है। तो यह जो होती है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। वही अगर हम ऑप्शन में जाएं तो जो होती हरियाणा सरकार ने जो होती सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है। झारखंड सरकार ने जो होती मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। वहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो हाल ही में जो होती है अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है। हाल ही में जो होती चंद्रबाबू नायडू जो कि जो होती आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने एनटीआर जो होती भरोसा पेंशन योजना की जो होती है वो शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य जो है वो लोगों के जो होती विभिन्न समूहों को जो होती बढ़ी हुई पेंशन राशि को देना है। चलिए आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अभी हाल ही में जो होती नई बनी है कौन सी, अमरावती बनी है। मुख्यमंत्री जो होती है वो चंद्रबाबू नायडू जी हैं। वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करें तो सैयद अब्दुल नजीर जो है वो अभी वर्तमान में जो होती आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखें तो फ्लेमिंगो जो होती महोत्सव 2018 जनवरी को जो होती है 18 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में जो होती है वो शुरू हुआ है। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत जो होती है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल की बात करें तो आंध्र प्रदेश समुदाय संबंधित जो होती प्राकृतिक खेती ने जो होती है मानवता के लिए जो होती है 2024 का जो होते हैं गुलबेंगियन पुरस्कार जो है वो जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जो कौन सा देश ने जो है ब्रिक्स का जो है 9वां देश बना है। ब्रिक्स में जो होती पहले जो थे वो 4 देश थे। उसके बाद जो होती है एक और देश जुड़ा साउथ अफ्रीका, फिर कुछ पिछले साल कुछ देश जुड़े और अभी वर्तमान में जो होता है 9वां देश जो होती है वो नाइजीरिया जुड़ा है। ठीक है,
वहीं अगर हम स्वीडन की बात करें तो नाटो का 32वां जो होती क्रम का है। वहीं एडीपीआई का जो होती है इंडोनेशिया जो होती है 39वें क्रम का सदस्य देश बना है। वहीं जो होती है बेलारूस की बात करें तो एससीओ का जो होती है वो 10वां सदस्य बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। जनवरी 2025 में जो होती है ब्राजील ने नाइजीरिया को जो होती है ब्रिक्स का जो होती है वो 9वां भागीदारी देश बनाया है। नाइजीरिया जो होती है दुनिया की 6ठी सबसे ज़्यादा जो होती है वो आबादी वाला देश है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले हाल ही में कुछ देशों के बारे बताऊं तो जो होती है, अगर हम सबसे पहले ब्रिक्स देख लेते हैं तो ब्रिक्स में जो होती है ब्राज़ील, रूस जो होती ब्रिक्स, ये ब्रिक्स है। बी से ब्राज़ील, र से रसिया, आई से इंडिया, सी से जो चाइना, उस एस से जो होती है साउथ अफ्रीका। और हाल ही में शामिल हुए देशों की बात करें तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जो होते हैं और जो होते इंडोनेशिया जो होते हाल ही में जो है वो इसके सदस्य बने हैं। गोल्डमैन सैक्स के जो होते अर्थशास्त्री जिम ओनली ने जो होती है 2001 में जो होते ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था। ठीक है, इससे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नाइजीरिया की बात करें तो इसकी राजधानी जो होती है वो अजूबा है। मुद्रा जो होती है नाइजीरियाई या फिर नाइजीरा है। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो वो बोला अहमद टिनुबू जो होती है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। और ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं वो जो होती है नाइजीरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। हाल ही में जो होती है किस राज्य सरकार ने जो होती है वो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है? तो यह जो होती है मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो होती है वो कर्नाटक सरकार ने जीता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।